चिल्ला रहा है, रो रहा है, बस में से नीचे उतारना है, भारी बच्चा है, कैसे लेके जाओगे? बच्चे तो काफी भारी होते हैं ना आजकल, तो आपने ये यहाँ से हाथ और ये ग्रिप लगानी है, नीचे झुको, पहले नीचे झुको, ग्रिप चेस्ट के ऊपर, ग्रिप तकलीफ बना, पैर आगे करो, इनके पैरों के बीच में यहाँ से ऐसे पकड़ो। अब बस का जो दरवाजा है उसमें से निकल जाएंगे, बस को देखकर के अंदर चलना है, वैसे नहीं जा सकते, तो ऐसे चलेंगे, आप आगे चलोगे, सीढ़ी उतर रहे हैं, एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं, और ये इसको तो सिर में चोट में क्या है, सिर ऊपर रहना चाहिए, तभी तो लेके जाओगे, सिर नीचे हुआ तो मौत हो जाएगी उसकी, है ना। तो 2 हैंड सीट पर लेकर के जाना है, इन दोनों हाथों को ऐसे करो, ऐसे लो, आप दोनों हाथ बदलो करो, ऐसे लो, तुमने इसको बैठाना, तुमने इसके बीच में बैठना है हाथों पर, नीचे झुको थोड़ा थोड़ा, तुम अब बच्चा ऐसे करेगा, तुम क्यों हंस रही है, ऐसे नहीं, इन हाथों को ये बल्कि सी किलो का जाए, चोट नहीं लगी, मार लो, फूट जाएगा, सिर फूट जाएगा, आराम से चोट नहीं लगी तो सिखा देना, और जब चोट लगी होगी जिस पर सेकेंड और इतना टाइम तुम करोगे तो क्या होगा, वो तो हेड इंजरी बन जाएगा किसी दिन में, तो खेल थोड़ा ही अपने दोनों हाथों को कंधों पर ऐसे जब बैठोगे जब, ठीक है, ठीक है। सिर में चोट थी, उस बच्चे के हेड इंजरी हुई थी, तो जो पट्टी है वो पट्टी लपेट दी आपने, एट द स्पॉट खून को बंद कर दिया, और ऐसे लेकर के जाएंगे तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाएगी और जल्दी से उसको आराम, ठीक है। चलो चलो, एक दो, यही कर लेंगे, ये कोई तरीका थोड़ा है, ये कौन सा तरीका था, ये तो आप पार्ट लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने अच्छा करके दिखाया और आप पहले दो हेड सीट बना लो, दो हेड सीट बना, अरे बोल अब दो नीचे बैठा, तुम पैर मत लो, पैर क्यों ले लो, अरे बैठेगा ये उठा लो, ये हाथ यहाँ रखो, अरे ये कोहनी लॉक होता है। अब इसके साथ में क्या है, इसके पैरों में से खून निकल रहा है, सिर में तो चोट है ही है, ठीक है, इन्होंने देखा कि पैरों में से खून, हाथ क्यों पकड़, कहाँ भाग रहा है, इस हाथ से पैर उठा, एक एक पैर को यहाँ से पकड़ो, ऐसे, ये पैर नीचे लटक रहे थे, अब क्या हुआ, पैर ऊपर हो गए, तो पैरों में से जो खून निकल रहा था क्या हुआ, वो भी बंद हो गया, और से अभी इन्होंने ठीक नहीं किया, प्रैक्टिस करने पर ठीक होगा, है ना। चलो ऐसे ही, ठीक है। दूसरा क्या है, अंदर के डर को निकालते हैं, क्योंकि आपकी बसों में चलते हैं छोटे छोटे नादान बच्चे, और उनके हल्का सा भी कुछ लग जाए तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो जब चोट लग जाती है, मान के चलो उंगली में चोट लगी है, खून निकल रहा है, तो पहली बात तो ये हाथ नीचे लटका रहेगा तो खून और ज्यादा निकलेगा,
ऊंचा कर दोगे तो खून थोड़ा सा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि उसको साफ करना है। एट द स्पॉट आपके पास कॉटन नहीं है, कोई सूती कपड़ा है, उससे साफ कर दीजिए। डिटॉल है, डिटॉल से साफ कर दीजिए। पानी है, पानी से साफ कर दीजिए। धूल मिट्टी साफ होना चाहिए। कोई कांच लगा हुआ है इसमें तो उसको नहीं निकालेंगे। कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको नहीं निकालेंगे। उस पर रिंग टेप, रिंग के आधार की पट्टी रखेंगे, उसको दबा देंगे, वो भाग ऊपर निकल आएगा और दर्द, ठीक है। उसके बाद जब हमें पट्टी करनी होती है तो हम कैसे करते हैं। ये जो खोलने का तरीका आपका था वो गलत था, पकड़ने का तरीका गलत था। पट्टी हम अक्सर जो करते हैं ये बाहर होना चाहिए और ये रॉड अंदर होना चाहिए। जब पट्टी करते हैं तो पट्टी को अक्सर सबसे पहला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम दोबारा भी इसको ले आते हैं। फिर यहाँ से पट्टी नीचे से ऊपर की जाती है, ऐसे हमने नीचे से ऊपर करते हैं। पट्टी उतनी खोलते हैं जितनी ज़रूरत होती है और ना ज़्यादा टाइट लपेटते हैं ना ज़्यादा लूज करते हैं। ये पट्टी हो जाती, ठीक है। अब इस पट्टी को यहाँ से काटते हैं। अब मान के चलो कि इनकी हथेली में चोट है, हथेली में चोट है, तो यहीं से इस पट्टी को हम नीचे लेकर के जाते हैं। हम नीचे लेकर, ये हमारा आधार होता है, यहाँ हम आधार कर लेते हैं और इसको 8 के आकार की पट्टी हम लपेट देते हैं। ये कैसे बनाते हैं, 8 बन गया, ऐसे बनता है। जहाँ घाव होता है वहाँ पर बनाते हैं, तो हम 8 के आकार की पट्टी। जब पेशेंट हमें परेशान कर रहा होता है, इसमें चोट नहीं होती या इसमें हल्की चोट होती है, तो इसको भी ले लेते हैं। ये हम नीचे से ऊपर 8 के आकार की पट्टी हम कर देते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ऊपर भी चोट है तो इसको हम ऊपर भी पट्टी कर देते हैं और यहीं पर हम इसको यहाँ से काट करके और गांठ लगा देते हैं। उंगली की पट्टी कैसे करते हैं, हथेली की पट्टी कैसे करते हैं, कलाई की पट्टी कैसे करते हैं, और इससे ऊपर की पट्टी भी इसी प्रकार से हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप रास्ते में बस में जा रहे हैं, 65,000 रोड एक्सीडेंट प्रतिदिन भारतवर्ष में होते हैं, है ना। क्यों होते हैं, या तो आपकी गलती है या आप अल्कोहल पीकर के गाड़ी को चला रहे हैं, या उसमें कोई यांत्रिकी खराबी आ चुकी है, कोई पार्ट खराब हो गया है, या कोई सामने वाले की गलती है, सामने वाला भी एक्सीडेंट कर देता है, या अज्ञानता है, गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण आपने नहीं लिया। इसके अलावा कुछ और है क्या। एक्सीडेंट क्यों होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप 2 दिन 3 दिन से सोए ना हो, आंखों की अचानक झपकी आ जाए, है ना, 1 सेकंड में दुर्घटना हो जाती है। या जब आप बहुत गुस्से में किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए और अचानक बस के स्टीयरिंग पर बैठ गए
लगाना था ब्रेक और लग गया एक्सीलेटर, क्योंकि उस समय आप अपने आप में नहीं, गुस्सा है। और उस गुस्से से हुआ क्या? उस गुस्से से आपकी बस के अंदर इतने बैठे हुए जो अचानक ब्रेक लगाया आपने स्पीड में, पीछे वाले बैठे हुए बच्चे जो हैं वो अचानक गिरेंगे, उनके सिर फूटेंगे, हेड इंजरी हो जाएगी और भी कोई नुकसान हो सकता है। तो कभी भी नशा की हालत में ड्रग्स लेकर के बस को नहीं चलाना चाहिए। बस चलाने से पहले जो बस की मुख्य चीजें हैं उनको जरूर चेक कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस से इधर उधर थे, दाएं बाएं थे, किसी ने आपसे दुश्मनी निकालने के लिए, जेलसी करने के लिए कहीं कोई नट बोल्ट ढीला कर दिया कि ऐसे तो काबू में आता नहीं, ऐसे आएगा, किसी को पता थोड़ा ही है। तो जब भी बस में बैठो, बस चलाओ, तो उसके कौन कौन सी चीजें हैं जो मुख्य चीजें हैं? एक तो गाड़ी का शीशा सबसे महत्वपूर्ण है। चलोगे तो आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, दाएं कौन चल रहा है, बाएं कौन चल रहा है, वो आपको बहुत बचाता है। नहीं तो कई बार बस आपकी यहाँ खड़ी है, बस की ऊंचाई पे बैठे हो, यहीं से साइकिल वाला, स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला घुसेगा और आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। दूसरा, विंड मिरर हो गया, जो शीशे को साफ करता है, क्या बोलते हैं उसको? मुझे पता है, मुझे पूछता देने दो। वाइपर सही हालत में होना चाहिए। पता नहीं कब मौसम खराब हो जाए। पता है क्या आपको? बरसात नहीं हो रही, ठीक ठाक मौसम है, आप लेकर के चले और एकदम मूसलाधार वर्षा हो जाए और वाइपर आपका ठीक ना हो तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? ठीक है। कई बार वाइपर में आप लापरवाही बहुत कर जाते हो, वाइपर तो चल रहा है पर शीशा साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी जो ब्लेड्स हैं वो काम नहीं कर रहे। तो 100-200 का लालच मत करो, कभी नहीं करना चाहिए। ब्लेड्स आपके ठीक होने चाहिए जो एक बार घुमाने पर इस शीशा को साफ कर। ठीक है। तीसरा, लेन ड्राइविंग। मैंने आपको बहुत को देखा है, आप लेन ड्राइविंग नहीं करते हो। आप बस जा रही है, इधर से निकालने की कोशिश करोगे, उधर से भी वाहन आ जाएगा और आप फंस जाओगे। अब क्या करो? और जो सामने वाला है वो धमकाएगा, गाली देगा, अपनी लेन में नहीं चल रहा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन गलती किसकी है ना? ऐसा बहुत देखा है सड़क पर झगड़ा होते हुए ने। वो फिर कई ऐसे होते हैं जो गाड़ी को हुई रोक देते हैं, उतरते हैं और आपको खींचते हैं। बैड एलिमेंट। भाई सब 5 उंगली बराबर नहीं है। कईयों के पास बहुत समय है, कई तुमसे उलझेंगे सिर्फ पैसे के लिए, आपके स्कूल वालों को, मैनेजमेंट को फोन कर देंगे, वो गलती मानेंगे और वो 2-4-5 हजार रुपए देकर के उनके साथ समझौता करें। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना, राइट। तीसरा है, जब कोहरा पड़ रहा होता है, सर्दियों का समय है, कोहरा पड़ेगा, सर्दी पड़ेगी, उस समय पर कभी भी हमें लेन ब्रेक नहीं करनी चाहिए। लेन को ब्रेक करते ही दुर्घटना का जन्म होगा, 100% होगा, कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई। आपकी फॉग लाइट जलती हुई होनी चाहिए। जब भी गाड़ी आपकी चल रही है तो क्या होना है? फॉग लाइट जला करके गाड़ी को। बरसात के
के समय में जब बरसात हो रही होती है तब भी आगे पीछे पता नहीं चलता, तब भी फॉग लाइट जला के चलाओगे तो शायद एक्सीडेंट से बचा। मैं एक्सीडेंट के कारण बता रहा हूं कि एक्सीडेंट के मुख्य कारण क्या होते हैं। एक्सीडेंट के मुख्य कारण में आपका जब भी होता है, जब कोई सड़क पर खड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस आपको हाथ देती है और आप रुकते, आप फटाक से निकालने की कोशिश करते हैं, कभी मत निकालो। रोकता है फटाक से, आप साइड में लगाओ, आप साइड में नहीं लगाते, भागते हो या बीच में सड़क के बीचों बीच आप ब्रेक लगा लेते हो। सड़क के बीचों बीच ब्रेक लगाने पर निश्चित तौर पर एक साथ दुर्घटना, क्योंकि पीछे से पता नहीं किस मानसिकता का व्यक्ति आ रहा हो सकता है, उसकी गाड़ी में कोई रोगी बैठा हो, कोई पेशेंट बैठा हो, या किसी का मर्डर करके आया हो, या कहीं जल्दी पहुंचना हो, या कोई और भी बात हो सकती है, तो उसके लिए आपने यदि गाड़ी को बीच में रोक दिया तो ठोकेगा। किसी की दूसरे की मानसिकता का थोड़े पता है? तो इसलिए हमें गाड़ी को हमेशा पार्क करना है तो साइड में पार्क करना है। वैसे पार्किंग प्लेस होती नहीं है, लेकिन सड़क के कच्ची तरफ, कच्चा जो स्थान होता है वहां पर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हो, रुक सकते हो। आजकल तो क्या होता है कि जब आप ब्रेक नहीं लगा तो रोकते नहीं हो, तो आजकल मोबाइल में पीछे से आपकी गाड़ी का फोटो ले लेते हैं और उस नंबर पर चालान भेज देते हैं, और वो चालान भारी भरकम होता है, उससे स्कूल का नुकसान होता है। आप रोक देते, वहां पर उससे बात हो जाती, बात कर लेते तो शायद रफे दफे बात हो जाती। अब क्या हुआ, आपने बस को रोका नहीं, उसके जो मन में आया उसने वो कर दिया, भेज दिया। अब स्कूल के लिए परेशानी हो गई, जज के सामने जब जाएगा वो चालान, तो कितना कम करेगा वो जज, परेशानी तो बढ़ेगी ना। तो हमें परेशानी को बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। हमें ये काम अपना समझना चाहिए, और ये सब हमारे बस की बात है। भाई गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी को साफ करना है, गाड़ी के तेल को चेक करना है, गाड़ी के ब्रेक को चेक करना है, और गाड़ी का जो सारा इंस्ट्रूमेंट है उसको चेक करना है, गाड़ी के कागज उसमें है या नहीं है, अपना डीएल हमारे पास है या नहीं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं, ये सारी चीज हमारे बस की बात है या नहीं, कर सकते या नहीं कर सकते। तो जब इन सब चीजों को लेकर के आप चलेंगे, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गाली देगा, बदतमीजी करेगा सड़क पर? आप बताइए मुझे। भाई कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंसान है, सब माँ के पेट से पैदा होते हैं, सब रोटी खाते हैं, सबके बहन भाई होते हैं। ऐसे परिवार से कोई होता है कि बिना किसी कारण के किसी को गाली देना शुरू कर दे? हैं? कहीं हमारी गलती होती है तभी तो कोई गाली देता है हमें, कहीं पर हम कुछ ऐसा करते हैं जब तो कोई हमसे बदतमीजी करता है। तो हम किसी को मौका नहीं देंगे तो कोई हमारे साथ असभ्यता क्यों करेगा? है? बताओ ना, सोचो थोड़ा सा, करेगा कोई? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? यूं कहते हैं हमारे अपने हाथ मजबूत है ना, तो हमें किसी के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमारे पास गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट है, जो मांगे वो दिखा दो। कोई चीज नहीं है, विनम्र निवेदन कर लो, भाई साहब भूल आया हूं, या गलती हो गई है, या मैं आकर के दिखा दूंगा, मैं रोज इसी रूट से तो निकलता हूं, आप भी यही होते हो, कल आके दिखा दूंगा। तो आपके संबंध उसके साथ अच्छे होने चाहिए या नहीं? मधुर होने चाहिए, कभी कहीं मिल भी जाए। जनाब जय हिंद। जब सड़क पर चौराहे का जो सड़क पर ट्रैफिक इंचार्ज है, ट्रैफिक कर्मचारी है, और उसको वहां से गुजर रहे हो और नमस्ते कर दो, तो क्या बुराई है?
बुराई है कोई? रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे? एक बार को आपके कई कागज नहीं भी होंगे तो भी वो भाई भला आदमी है, नमस्ते करके गुजरता है, यार बहुत अच्छा आदमी है। और कई बार उसका कोई सगा संबंधी है, वो कहने लगे भैया इसको बैठा ले जाना, वहां छोड़ देना, और तुमने छोड़ दिया, तो रिश्ते और बेहतर बन जाएंगे। कि तुम कहीं भी जाओगे और उसको फोन करोगे तो आपकी दूसरे पुलिस वाले से भी वो मदद कर लेगा, वो आपके काम आ सकता है, लेकिन एमपी और एमएलए काम नहीं आएगा। वो छोटा कर्मचारी है लेकिन आपकी मदद कर देगा, आपका फोन भी उठाएगा, दूसरे सिपाही कर्मचारी से कह भी देगा। लेकिन क्या करना है? व्यवहार कुशलता। हम यदि अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, हम बुरे हैं तो जो अच्छा है वो भी बुरा बन जाएगा। ठीक है।